हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग मैट्रिक्स सिस्टम यानी मीटर पद्धति को पढ़ेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब भी हम सवाल लोग को लगाते हैं, अगर हमें किलोमीटर को मीटर में बदलना हो, मीटर को किलोमीटर में बदलना हो, यदि हमें डेसीमीटर को मिलीमीटर में बदलना हो या सेंटीमीटर को हमें मीटर में बदलना हो, हम नहीं बदल पाते हैं तो सवाल नहीं लगते हैं। आज इसी चीज़ को हम लोग अच्छे से सीखेंगे। रफ कॉपी लेकर बैठिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जितना अच्छे से आप सीख पाओगे उतने ही अच्छे से आप सवालों को लगा पाओगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पर आपको सबसे पहले इसको याद करना पड़ेगा। काफ़ी इजी है, इसको याद करने का तरीका मैं बताता हूँ। यहाँ पर देखिए किलो है, दूसरे पे हेक्टो है, तीसरे पे डेका है, चौथे पे क्या होता है ग्राम लीटर मीटर रहता है, फिर इसके बाद डेसी सेंटी मिली रहता है। अब यहाँ पर याद करने का तरीका क्या है, सबसे पहले हम इन तीनों को याद रखेंगे, किलो हेक्टो डेका, फिर यहाँ पर चौथा आप याद रखिएगा ग्राम लीटर मीटर। बातें समझ में आई। इसके बाद डेसी सेंटी मिली, डेसी सेंटी मिली, तो शुरू से याद रखिए किलो हेक्टो डेका ग्राम लीटर मीटर डेसी सेंटी मिली, किलो हेक्टो डेका ग्राम लीटर मीटर डेसी सेंटी मिली। बातें समझ में आ गई। अब आपको याद हो गया होगा। अब मैं आपको इसका नियम बताता हूँ, इसका रूल बताता हूँ, जिसको आप अच्छे से समझोगे तो आपको अच्छी चीजें समझ में आएंगी। यहाँ पर इसको ध्यान से देखिएगा। इसका नियम क्या है, जब भी हम जैसे ऊपर से नीचे वाले को बदलेंगे, तो जैसे यहाँ पर किलो से हेक्टो में बदलोगे तो इसमें आप क्या करना 10 से गुणा करना, फिर इसके नीचे आओगे तो यहाँ पर गुणे आपको क्या 100 करना पड़ेगा, फिर इसके नीचे आओगे तो गुणे आपको कितना 1000 करना पड़ेगा। आप अगर ध्यान से देखो तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, एक नीचे आए तो 10 से गुणा यानी 1 शून्य, दूसरे पे आए तो 2 शून्य, और यहाँ पर तीसरे पे आए, पहला वाला छोड़ दीजिएगा, पहले वाले छोड़कर, दूसरे पे आए तो 1 शून्य, तीसरे पे आए तो हमारा कितना 3 शून्य, चौथे पे आए हमारा 3 शून्य, इस पे आए तो हमारा कितना हो जाएगा, गुणे हमारा 3 शून्य है तो यहाँ पर गुणे आपका 4 शून्य हो जाएगा। कितना 4 शून्य। यहाँ पर जब इस पे आओगे तो गुणे आपका कितना हो जाएगा 5 शून्य हो जाएगा। 2 2 4 1 5। अभी इसका मैं एक तरीका भी बताता हूँ, ये सब कुछ भी आप भूल जाइएगा, सब पर बेसिक क्या है इस चीज़ को समझो। फिर इसके नीचे आओगे तो गुणे आपका कितना, यहाँ पर 1 2 3 4 5 शून्य था तो यहाँ पर 1 लिख कर क्या करोगे 1 2 3 4 5 6 शून्य लिखोगे। अब चीज़ें आपको समझ में आई। अब जब भी आप क्या करोगे, यहाँ पर ऊपर से नीचे जब बदलते हो तो आपको गुणा करना पड़ता है, और जब नीचे से ऊपर बदलोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा। कैसे होगा इस चीज़ को अभी मैं बताता हूँ। सबसे पहले इस चीज़ को समझो कि अगर हमें 1 किलोमीटर में कितना मीटर होगा इस चीज़ को बताना हो, जैसे यहाँ पर मैं लिखता हूँ 1 किलोमीटर बराबर कितना 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 मीटर होगा, कितना मीटर होगा, तो आप कैसे बताओगे। तो यहाँ पर 1 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर लिखो। 1 किलोमीटर में कितना मीटर होगा, आप देखो किलो वाला छोड़कर 1 2 3, तीसरे पे है तो यहाँ पर आप क्या कर लेना, इस तरह से 3 जीरो लिख लेना और यहाँ पर 1 लिख देना। 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है 1000 मीटर के। चीज़ें समझ में आई। हर एक बच्चा समझ पाएगा, सीख पाएगा। बहुत ही बेहतरीन चीज़ें सिखाई जा रही हैं। अगर मैं पूछूं कि 1 किलोमीटर में कितना आपका सेंटीमीटर, अगर मैं पूछूं कि 1 किलोमीटर में कितना आपका क्या सेंटीमीटर, तो यहाँ पर सेंटीमीटर कितने नंबर पे है जरा गिनो। 1 किलोमीटर से छोड़ के नीचे गिनना, 1 2 3 4 5, 5 पे तो बस यहाँ पर 1 2 3 4 5 शून्य लगा दो। 5 शून्य लगाने के बाद 1 लगा देना, यानी 1 किलोमीटर में इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 1 लाख क्या सेंटीमीटर होता है, क्या सेंटीमीटर होता है। बातें समझ में आई। अगर कोई भी पूछे 1 किलोमीटर में कितना सेंटीमीटर, तो 1 लाख सेंटीमीटर। फिर से गिन लेते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख। बातें समझ में आई। अब उसी तरह से अगर पूछ दे कोई 1 हेक्टो में कितना मीटर होता है, यानी 1 हेक्टोमीटर में कितना मीटर होता है, इसको भी बताते हैं। 1 हेक्टो में क्या, 1 हेक्टोमीटर में कितना मीटर होगा, तो हेक्टो है, हेक्टो से छोड़ देना, 1 2 नंबर पे आ रहा है तो यहाँ पर आपको करना क्या है 2 शून्य इस तरह से लगाना है और 1 लिख देना है।
तो 1 हेक्टोमीटर में कितना 100 मीटर होगा, कितना 100 मीटर। चीजें समझ में आई कि नहीं। जब अगर हम किलो वाले को बदलेंगे तो इस तरह से गुणा करेंगे, अगर हेक्टो वाले को बदलेंगे तो हेक्टो वाला आप देखिए यहाँ पे है तो इस पे हमारा कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, इस पे 100 आ जाएगा, इस पे 1000 आ जाएगा, इस पे 10,000 आ जाएगा, इस पे 1 लाख आ जाएगा। चीजें अगर आपको समझ में आ गई होंगी तो बहुत ही अच्छी बात होगी। अब इस चीज को मैं क्या कर देता हूँ, रफ कर देता हूँ। अब इसे आप क्या आराम से भूल जाइएगा, कोई भी समस्या आपको नहीं होगी। अब चीज को और अच्छे से समझते हुए चलिए, जितना आप समझोगे उतना ही आपके लिए क्या होगा, बेनिफिट होगा। अब जैसे मैं पूछूं कि 1 डेकामीटर में कितना, 1 डेकामीटर में कितना आपका मीटर होगा, तो डेका के एक बाद है, इस पे तो आप एक शून्य लगाकर 1 लिख लीजिएगा। 1 डेकामीटर में कितना 10 मीटर होता है। बातें समझ में आई। अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 सेंटीमीटर में कितना मिलीमीटर, कितना 1 सेंटीमीटर में कितना, सेंटीमीटर है ना, 1 सेंटीमीटर में कितना आपका मिलीमीटर, तो सेंटीमीटर के बाद है 1 पे तो 1 जीरो लिखकर 1 लिख देना, यानी 10 आपका क्या मिलीमीटर हो जाएगा, 10 मिलीमीटर। चीजें समझ में आई। और मैं आपसे पूछूं कि 1 मीटर में कितना मिलीमीटर, अगर मैं पूछूं कि 1 मीटर में कितना मिलीमीटर, तो यहाँ पर मीटर है, यहाँ पर देखिए 10 हो जाएगा, यानी 1 शून्य, इस पे आएगा 2 शून्य, इस पे आएगा 3 शून्य, तो यहाँ पर इस तरह से आप 3 शून्य लगाकर 1 लिख देना। तो 1 मीटर में कितना, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 1000 आपका कितना मिलीमीटर, कितना मिलीमीटर। 1 मीटर में कितना होता है, 1000 मिलीमीटर होता है। ये सारी चीज आप बड़े ही आराम से समझ गए होंगे कि हमको किस तरह से बदलना है। एक उदाहरण और समझाते हैं, जितना आप उदाहरण करोगे उतना ही समझ पाओगे। यहाँ पर देखिए डेकामीटर है, क्या है, डेकामीटर है। अगर मैं पूछूं 1 डेकामीटर में कितना मीटर होगा, 1 डेकामीटर में 10 मीटर होगा। अगर मैं पूछूं 1 डेकामीटर में कितना डेसीमीटर होगा, तो डेका के बाद कितने पे है डेसी, 1 2 पे है, तो 2 जीरो इस तरह से लिखकर 1 लिख देना, यानी 1 डेका में कितना 100 आपका क्या हो जाएगा, डेसीमीटर हो जाएगा, कितना डेसी। अगर मैं पूछूं कि 1 डेसी में कितना आपका सेंटीमीटर होगा, तो 1 डेसीमीटर में कितना आपका सेंटीमीटर होगा, तो डेसी के नीचे सेंटी है, 10 आपका कितना हो जाएगा, सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर आपसे कोई पूछ ले कि 1 हेक्टो में कितना आपका सेंटी, 1 हेक्टो में, 1 हेक्टोमीटर में कितना आपका सेंटीमीटर, तो हेक्टो के बाद कितना है, 1 2 3 4, तो 4 शून्य इस तरह से लिखना, 1 2 3 4, फिर 1 लिखना, इकाई दहाई सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, कितना हो जाएगा 10,000 सेंटीमीटर। बातें समझ में आ गई। तो जब भी इस तरह के सवाल आएंगे आप इसी तरह से करिएंगे तो आप आराम से सवालों को लगा पाओगे। अब मैं आपको दूसरा इसका रूल बताता हूं। अगर हम लोग क्या करें, जैसे 1 मिलीमीटर में कितना सेंटीमीटर, 1 डेसी में कितना हेक्टोमीटर, अगर इस तरह से पूछा जाए तो कैसे लगाएंगे, अब उस चीज को समझते हैं। इसको अब मैं रफ करता हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको क्या बताया था, जब भी हम लोग नीचे से ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, भाग होगा, क्या होगा, भाग होगा। सेम वही तरीका अपनाएंगे। जैसे यहाँ पर अगर इसमें नीचे जाओगे तो क्या होगा, 10 से भाग होगा, फिर इसके ऊपर जाओगे तो 100 से भाग होगा, फिर इसके ऊपर जाओगे तो 1000 से भाग होगा। बातें समझ में आई। उसके ऊपर जाओगे तो यहाँ पर आपका 10,000 से भाग होगा, कितना, 10,000 से। इसी तरह से बढ़ता जाएगा। लेकिन मेन चीज आपको समझना है, जब आप समझ लोगे तो ये सारी चीजों की आवश्यकता नहीं है। जैसे मैं आपको बताता हूँ 1 मीटर में कितना किलोमीटर, जैसे आपसे कोई पूछ दे 1 मीटर में कितना आपका कितना किलोमीटर, तो आप कैसे बताओगे। तो 1 मीटर में अगर आपसे कोई पूछे 1 मीटर में कितना किलोमीटर, तो आपको करना क्या है, इस तरह से 1 लिखना और बटे का चिन्ह लगाना। अब यहाँ पर मीटर है, अब किलोमीटर कितने स्थान पर है, तो मीटर के बाद 1 2 3 पे है, तो यहाँ पर आप इस तरह से 3 शून्य लिखना और इसके नीचे 1 लिख देना। बातें समझ में आई। यानी 1 मीटर में 1/1000 क्या होता है, किलोमीटर होता है। बातें समझ में आई। अगर इसे आप दशमलव में बदलोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 1 2 3 शून्य है, तो यहाँ पर 1 के बाद कितना हो जाएगा, 1 2 3 0 इस तरह से इधर लिखना, फिर यहाँ पर दशमलव लगाना, फिर दशमलव के इधर शून्य लिख देना, यानी 1 मीटर में 0.001 किलोमीटर। बातें समझ में आई। इस तरह से बदला जाता है। हर एक चीज को समझाऊंगा, ध्यान से समझिएगा। इसको मैं रफ कर देता हूँ वरना आप थोड़ा कंफ्यूज होने लग जाओगे। अब फिर से समझिएगा,
जितना आप एग्जाम्पल समझोगे उतना आपको समझ में आएगा। अगर मैं पूछ दूं कि 1 मिलीमीटर में कितना डेसीमीटर, क्या 1 मिलीमीटर में कितना आपका डेसीमीटर, तो कैसे बताओगे? तो मैं क्या बताया था, जब कोई नीचे से ऊपर पूछा जाए तो भाग होता है, जब कोई ऊपर से नीचे पूछा जाता है तो क्या होता है, गुणा होता है। नियम आपको मैं बताया किस तरह से 0, 10, 100 इसको सेट करना है। तो यहाँ पर देखिए पूछा था 1 मिलीमीटर में, ये मिलीमीटर नीचे है, और पूछा है डेसीमीटर, मिलीमीटर यहाँ पे, डेसीमीटर क्या है, ऊपर है आपका यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए कितना है, 1, 2, तो 2 पे है, तो यहाँ पर इस तरह से 2 0 लिखकर 1 लिख देना। तो आपका 1 मिलीमीटर में कितना हो जाएगा, 1 मिलीमीटर में कितना हो जाएगा, 100 आपका 1 बटे कितना हो जाएगा, यहाँ पर कितना था, 2 पे था, तो 2 लिखकर आप 1 लिख देना, यानी 2 0 लिखकर 1 बटे 100 आपका कितना हो जाएगा, डेसीमीटर हो जाएगा। चीज़ें आपको समझ में आई? इस तरह से हम करेंगे। अगर इसी चीज़ को दशमलव में बदलोगे, ऊपर 1 है तो 1 लिख दो। अब यहाँ पर 2 0 था तो 1 हो चुका है, 1 0 और लगाना, यहाँ पर दशमलव लिख देना, यानी 2 0 है तो 2 अंक के बाद दशमलव लगता है, तो 1 ये हो गया, 1 ये, अब इधर 0 लगा दो, 0.01 आपका कितना हो जाएगा, डेसीमीटर हो जाएगा। बातें समझ में आई? फिर से मैं इस चीज़ को रफ करता हूँ, उदाहरण के लिए समझाता हूँ। अब अगर आपसे फिर से पूछा जाए कि आपका 1 मीटर में कितना हेक्टोमीटर, कितना 1 मीटर में आपका कितना हेक्टोमीटर, कितना हेक्टोमीटर, तो मीटर देखिए यहाँ पर है, पूछा जा रहा है ऊपर की चीज़, तो 1 मीटर में कितना आपका हेक्टोमीटर हो जाएगा। एक सबसे पहले जब आपका नीचे से ऊपर पूछा जाए तो हमेशा 1 लिखिएगा, फिर बटे का चिन्ह बनाइएगा। अब मीटर से कितने ऊपर हेक्टो है, 1, 2, तो यहाँ पर 2 0 लिखिएगा, फिर 1 लिख दीजिएगा। 1 मीटर में 1 बटे 100 कितना होता है, हेक्टोमीटर होता है, कितना हेक्टोमीटर। अब अगर इसी चीज़ को दशमलव में बताना चाहो तो 1 मीटर में कितना हेक्टोमीटर हो जाएगा आपका, यहाँ पर 2 अंक के बाद 2 0 है तो 2 अंक के बाद दशमलव लगेगा, तो 1 लिखो, फिर 0 लिखो, फिर दशमलव लगाओ, फिर 0 लिखो, तो 0.01 आपका कितना हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। चीज़ें समझ में आ रही हो तो काफ़ी अच्छी बात होगी। अब फिर से मैं इसको थोड़ा और उदाहरण बताता हूँ। अगर पूछा जाए 1 डेसी में कितना डेकामीटर, 1 डेसी में कितना आपका डेकामीटर, कितना डेकामीटर, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 1 डेसी पूछा है, कितना 1 डेसी, तो यानी नीचे से आपका ऊपर पूछा है तो 1 बटे लिखिएगा। अब डेसी से कितना डेका पूछ रहा है तो 1, 2, तो यहाँ पर 2 0 इस तरह से लगाइएगा, फिर 1 लिखिएगा, तो 1 डेसी में कितना 1 बटे 100 आपका कितना हो जाएगा, डेकामीटर हो जाएगा। हर एक चीज़ को समझ पा रहे होगे तो काफ़ी अच्छी बात होगी। चलिए एक उदाहरण और समझाते हैं। 1 सेंटीमीटर बराबर कितना आपका किलोमीटर, 1 सेंटीमीटर बराबर कितना किलोमीटर, यही चलिए बता देते हैं। 1 सेंटीमीटर बराबर आपका कितना हो जाएगा, कितना किलोमीटर। चीज़ें समझ में आई? तो यहाँ पर देखिए सेंटी से हम लोग ऊपर जा रहे हैं, तो 1 सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएगा, 1 बटे कितना है, 1 2 3 4 5, 5वें नंबर पर है तो 1 2 3 4 5 0 लिखकर 1 लिखिएगा। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10 हज़ार लाख, 1 बटे 1 लाख कितना आपका हो जाएगा, किलोमीटर हो जाएगा। बातें समझ में आई? केमी यहाँ पर किलोमीटर हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, मैट्रिक सिस्टम यानी आपका मीटर पद्धति को बदलते हैं। जब हम नीचे से ऊपर जाते हैं तो भाग होता है। कैसे भाग होता है, भाग इसी तरह से करेंगे, हमेशा ऊपर 1 लिखिएगा, नीचे मैंने आपको जैसे बताया जितना ऊपर जाएगा उतना 0 बढ़ाइएगा, तरीका आपको बता दिया। जब भी कोई चीज़ ऊपर से नीचे पूछी जाएगी तब आपका क्या होगा, गुणा होगा। इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखे रहेगा, आप आराम से हर एक चीज़ को लगा पाओगे। और आपको ये जब तक नहीं याद रहेगा तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो मैंने याद करने का तरीका भी बताया था। सबसे पहले किलो हेक्टो डेका याद कर लेना, फिर ग्राम लीटर मीटर हो जाएगा, डेसी सेंटी मिली हो जाएगा। याद करने का सबसे बढ़िया तरीका था। अगर आप सभी लोगों को समझ में आया हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जोर लाइक करना, अपने दोस्त को भी शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई लव यू।